अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर हमारा कार्डिक साइकिल एंड फेजेस ऑफ हार्ट के रिलेटेड है। तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन जाननी होगी कार्डिक साइकिल होता क्या है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग वन हार्ट बीट इज़ नोन एज कार्डिक साइकिल। अब एक हार्ट बीट के दौरान कौन सी इवेंट्स या एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, वो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, तभी तो जो है ब्लड पूरी बॉडी के अंदर जो है वो सर्कुलेट करता है, इसी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से ही। तो इसी पैटर्न को जो है कार्डिक साइकिल कहा जाता है। अब इस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को एक टाइम में एक हार्ट बीट को जो टाइम लगता है वो है 0.8 सेकेंड्स। अब ये फेजेस चलते कैसे हैं, कैसे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, हम उसे देखते हैं। जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, उसे कहते हैं सिस्टोल, एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट को कहते हैं डायास्टोल। ये दो इवेंट्स हैं जो कि या फेजेस हैं जो कार्डिक साइकिल के दौरान हो रही होती हैं। अब ये प्रोसेस कैसे चलते हैं उसके लिए हम लोग एक टेबल बना देते हैं, उससे स्टडी करना आसान होगा। जो फेजेस ऑफ हार्ट हैं, सिस्टोल एंड डायास्टोल, हम उसको फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं आर्ट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकल सिस्टोल, आर्ट्रियल डायास्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायास्टोल। डायास्टोल को हम सिंपली कार्डिक डायास्टोल भी कहते हैं, क्योंकि ये वेंट्रिकल्स एंड आर्ट्रियम जो रिलैक्स करते हैं वो एक ही साथ में करते हैं, तो इसके लिए हम एक ही टाइम पीरियड लिखते हैं और एक ही फेज से काउंट करते हैं। तो सबसे पहले जो फेज होती है आर्ट्रियल सिस्टोल, जिसका मतलब क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्ट्रियम। ये हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था कि आर्ट्रियम क्यों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ब्लड को ना आर्ट्रिया से जो है वेंट्रिकल के अंदर सेंड करना होता है, इसलिए आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली ब्लड एक जो है चैम्बर से दूसरे चैम्बर में आ रहा है, और एवी वॉल आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स जो हैं उनको ओपन होना चाहिए, तो ये जो वॉल्स हैं ये ओपन होंगे। एंड सेमिलुनर वॉल का उसका कोई काम नहीं, क्योंकि आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वेंट्रिकल से रिलैक्स फॉर्म में, तो इसीलिए ये जो है वो क्लोज होगा। और जो इस फंक्शन में जो टाइम लगता है वो होता है 0.1 सेकेंड। नेक्स्ट फेज जो आती है वो वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इसके लिए जो टाइम पीरियड लगता है, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर से पंप होना होता है, तो इसके लिए जो टाइम पीरियड लगता है वो लगता है 0.3 सेकेंड्स। इस प्रोसेस के दौरान जो एवी वॉल्व्स हैं वो क्लोज होते हैं, क्योंकि ब्लड तो वेंट्रिकल में आ गया था जब आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किए थे, और जो सेमिलुनर वॉल है वो ओपन होते हैं। और जो लास्ट फेज आती है वो है वेंट्रिकुलर, या हम उसे कह सकते हैं कार्डियक डायास्टोल। ये वाली जो फेज होती है उसके लिए जो टाइम लगता है वो 0.4 सेकेंड्स होते हैं, और इसके दौरान जो एवी वॉल्स हैं वो ओपन होते हैं एंड जो सेमिलुनर वॉल्स हैं वो क्लोज होते हैं। जब ये सारा पैटर्न हो रहा होता है तो इस हार्ट बीट के दौरान एक साउंड प्रोड्यूस होती है जिसे कहते हैं लब डब। अब ये साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? ये साउंड वॉल्व्स की क्लोजिंग की वजह से जो है प्रोड्यूस होती है। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा होता है तो एवी वॉल्व्स क्लोज होते हैं, तो उस वक्त जो साउंड प्रोड्यूस होती है इसे कहते हैं लब। और जब कार्डियक डायास्टोल के दौरान, कार्डियक डायास्टोल की बिगिनिंग के दौरान जब सेमिलुनर वॉल्व्स क्लोज होते हैं तो उस वक्त जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसे बोलते हैं डब। तो लब डब साउंड जो है वो हार्ट बीट के दौरान प्रोड्यूस होती है। इससे जो है स्टेथोस्कोप के थ्रू सुना भी जा सकता है। अब हम अगर इसको टोटल करें तो जैसे हमने ऊपर बोला था कि इस पूरे कार्डिक साइकिल में 0.8 सेकेंड लगते हैं, तो इन सब फेजेस की ड्यूरेशन को सम करें तो ये टोटल 0.8 ही बनता है। अब जो एक हार्ट बीट है वो तो डिस्कस कर ली। अब नेक्स्ट जो चीज़ है डिस्कस करने की वो है हार्ट रेट। हार्ट रेट क्या होता है? हार्ट बीट पर मिनट इज नोन एज हार्ट रेट। एक मिनट के दौरान जितना हार्ट बीट करता है उसे कहते हैं हार्ट रेट। तो इसकी अगर जनरल बात की जाए तो वो 60 to 100 है पर मिनट। 60 to 100 टाइम्स जो है वो बीट करता है, एंड इसकी एवरेज 72 पर मिनट जो है वो हार्ट बीट करता है एज एन एवरेज। अगर जो हार्ट है उसकी हार्ट बीट 10 से 100 टाइम्स से ज़्यादा हो जाए तो उसे टैकीकार्डिया कहते हैं, और अगर 60 से कम हो जाए तो उसे कहते हैं ब्रेकिकार्डिया।
अच्छा, तो इस फार्मूला के थ्रू डिफरेंट एमसीक्यूज आ सकते हैं कि हार्ट बीट पर डे कैलकुलेट करें, हार्ट बीट पर ईयर कैलकुलेट करें, हार्ट बीट एक नॉर्मल बंदे की जिसकी एज 60 है वो कैलकुलेट करें। तो इसलिए हम सिंपल अगर पर डे कहा जाए तो हम मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज को, मल्टीप्लाई करेंगे उसको 60 के साथ और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 24 के साथ, क्योंकि 1 घंटे के अंदर 60 मिनट्स होते हैं। तो ये 1 मिनट है, ये 60 1 घंटे के लिए और ये पूरे दिन के लिए। अगर इस तरह फॉर लाइफ टाइम, एक लाइफ टाइम बंदे का कहें जिसकी एज जो है वो 60 ईयर्स, वो लाइफ स्पैन है उसका, तो उसकी हार्ट बीट कैलकुलेट करें तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 72 को 60 के साथ, 24 के साथ, और एक साल में कितने दिन होते हैं 365 एंड 60 ईयर उस बंदे की एज है, तो वो जो टोटल बनेगा वो 2.5 बिलियन टाइम्स जो है वो हार्ट बीट बनेगी। तो ये एक एमसीक्यूज भी आ सकते हैं और ये काफ़ी नोन है। अब हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया है, सिस्टोल हो गया, डायास्टोल फेज, हार्ट की साउंड लबडब प्रोड्यूस होती है। इसमें एक और पॉइंट भी है कि अगर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाए हार्ट के अंदर तो जो हार्ट साउंड प्रोड्यूस करते हैं उस डिफेक्ट को कहते हैं मरमर। अब बारी है स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डिक आउटपुट की। ये दोनों टर्म्स भी जो है वो हार्ट रेट से रिलेट करती हैं। अब डिस्कस करेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है। अमाउंट ऑफ ब्लड जो हार्ट पंप करता है टू द बॉडी पर बीट उसको कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। इसकी जो जनरल अमाउंट ली जाती है वो 70 ml है पर बीट जो हार्ट फुल बॉडी की तरफ सेंड करता है ब्लड। अब कार्डियक आउटपुट क्या होता है, कार्डियक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट। इसका क्या मतलब हुआ कि अमाउंट ऑफ ब्लड जो हार्ट सेंड करता है बॉडी की तरफ पर मिनट उसको बोलेंगे कार्डियक आउटपुट, क्योंकि हार्ट रेट क्या होता है पर मिनट हार्ट बीट ना, तो उसी को जो है स्ट्रोक वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कार्डियक आउटपुट की वैल्यू आ जाएगी। अब हम निकालते हैं कि कार्डियक आउटपुट की वैल्यू क्या होती है। 70 जो है वो ml स्ट्रोक वॉल्यूम की है अमाउंट एंड 72 है हार्ट रेट, एवरेज हम ले रहे हैं, तो इसकी वैल्यू आती है वो 5040। एवरेज हम ले सकते हैं 5 लीटर और 5000 ml। ये एमसीक्यूज आ सकता है कि हार्ट जो है पर मिनट बॉडी की तरफ कितना ब्लड सेंड करता है, वो है 5 लीटर या 5000 ml। ठीक हो गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पल्स। पल्स क्या होती है, सीरीज ऑफ वेव्स होती हैं जो पास करती हैं किससे, आर्टरी से। कब, जब जो लेफ्ट वेंट्रिकल है कॉन्ट्रैक्ट करता है। देखें, लेट अस कंसीडर कि ये हार्ट है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। जब ब्लड ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में आएगा आर्ट्रियम में, आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वेंट्रिकल में चला जाएगा। अब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा फुल फोर्स के साथ तो वो ब्लड जो है वो आयोटा के अंदर जाएगा। आयोटा के आर्टरी है, उससे फर्दर उसकी ब्रांचिंग होंगी और फर्दर स्मॉल आर्टरीज बनेंगी। तो वो जो सीरीज ऑफ वेव्स जब ब्लड जो है ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं प्रेशर की वजह से, तो उनको कहते हैं पल्स। लेट अस कंसीडर कि ये एक आर्टरी है, ब्लड आएगा इसके अंदर, आर्टरी के अंदर इलास्टिक वॉल होती है, मिडल वॉल जो टीनी का मीडिया है वो इलास्टिक मसल से मिलकर बनी होती है, इलास्टिक टिश्यू से मिलकर। तो जब इसमें से फुल फोर्स से ब्लड मूव करेगा तो ये स्ट्रेच करेगी और एक्सपेंड करेगी आर्टरी, जिसकी वजह से मूवमेंट एक तरह की प्रोड्यूस होगी। तो उसको जनरली नाम पल्स का दिया जाता है, जो कि हम सिंपली अपनी जो थंब के पास जो ये आर्टरी होती है, रेडियल आर्टरी, हाथ रख के मोर स्पेसिफिकली इधर से महसूस कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात जो मैं बताऊंगी, मैंने अभी हार्ट रेट आपको बताया था कि वो 60 to 100 होता है टाइम्स पर मिनट, तो ये जनरली लिया जाता है फेडरल के अंदर। लेकिन जो केपीके की बुक है उसके अंदर ये नहीं है, उसके मुताबिक जो है वो 70 to 90 है। अगर आप पेपर दे रही हो केपीके का, एमटी कैट का, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप सॉल्व करना चाहें और एमसीक्यूज हो तो उसमें आपने इसको करेक्ट मार्क करना है। आज का टॉपिक इतना ही था। अब जो लास्ट ईयर केपीके एमटी कैट में एमसीक्यूज आए थे वो ये हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। फर्स्ट एमसीक्यूज है, द हार्ट बीट साउंड लब इज़ प्रोड्यूस्ड ऑन द क्लोयर ऑफ, मीन्स के जो हार्ट बीट के दौरान लब डब साउंड प्रोड्यूस होती है, तो जो लब की साउंड है वो किस चीज़ के क्लोज होने पर प्रोड्यूस होती है। अब इतना तो पता है कि लब डब दोनों क्लोयर ऑफ वॉल्व्स पर प्रोड्यूस होते हैं, तो जो लब साउंड है वो प्रोड्यूस होती है जब एवी वॉल्व्स क्लोज होते हैं, एंड डब साउंड कब प्रोड्यूस होती है जब सेमिलुनर वॉल्व क्लोज होते हैं। अब अगर ये इस तरह से याद नहीं है तो इसका सिंपल वे भी यही है कि सेमिलुनर वॉल्व की फर्दर टाइप्स होती हैं पल्मोनरी एंड एओर्टिक, तो ये तीनों चीज़ें एक ही से लिंक कर रही हैं, तो थोड़ा डिफरेंट वन यही है, तो इसका ये आंसर।
एवी वॉल्व्स क्लोज होते हैं किस वक्त, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान, तो उस वक्त जो साउंड प्रोड्यूस होती है लब। जब सेमिलुनर वॉल्व क्लोज होंगे तो साउंड प्रोड्यूस होगी तब, और ये कब होगा, जब बिगिनिंग ऑफ कार्डियक डायस्टोल में। विच फेज ऑफ हार्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द ओपनिंग ऑफ सेमिलुनर वॉल्व, जो है फेज लिंक कर रही है सेमिलुनर वॉल्व की ओपनिंग के साथ। तो ओपनिंग ऑफ सेमिलुनर वॉल्व से माइंड में क्या आता है कि सेमिलुनर वॉल्व क्यों ओपन होंगे, जब उनके अंदर ब्लड जाना होगा। ब्लड उनके अंदर कब जाएगा, जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कंट्रैक्शन को बोलते हैं सिस्टोल, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल मीन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। तो इसका आंसर है सी। तो ये दोनों एमसीक्यूज जो थे इस टॉपिक से लास्ट ईयर केपीके एमडीकेट के टेस्ट में आए थे। होप सो आपको जो आज का लेक्चर है वो पसंद आया होगा, ओपनिंग ऑफ सेमिलुनर वॉल्व, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो कंट्रोलिंग ऑफ द हार्ट बीट, जो कंडक्शन सिस्टम है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी एक एमसीक्यूज आया है, तो हम उसको भी जल्दी डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।